ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जो काम है वो हमारे ज्ञान को आवृत कर लेता है। तो इस श्लोक में भगवान ने 3 उदाहरण दिए हैं। तो आज हमारे श्लोक का 3rd डे है, उसी को हम लोग श्रवण करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। 3 भगवान ने दृष्टांत दिए हैं यहाँ पर। जिस प्रकार की धुएं से अग्नि आवृत होती है, दूसरा दृष्टांत देते हैं भगवान की जिस प्रकार से दर्पण जब उस पर धूल जम जाती है तो उससे ढक जाता है, और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार गर्भ जो है वो उल्ब से, उल्ब का मतलब जो जेर होता है एक, जिसके अंदर गर्भ जो है सुरक्षित रहता है, उसके अंदर लिपटा रहता है, जेर उसके ऊपर लिपटा रहता है, एक झिल्ली होती है जिसके अंदर गर्भ रहता है। तो इसके द्वारा जिस प्रकार से शिशु आवृत होता है, गर्भस्थ शिशु। तो ये 3 उदाहरण दिए हैं भगवान ने। यहां पर 3 उदाहरण देने का अर्थ क्या है? क्योंकि सबसे पहले जो काम है वो अपनी मृदु स्वभाव, अपनी मृदु से तीव्रता से, उसकी जो तीव्रता होती है वो मृदु होती है, इंटेंसिटी उसकी। तो जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक तो लेता है लेकिन फिर भी अग्नि अपना काम करती रहती है, उसी प्रकार काम ज्ञान को आवृत तो करता है लेकिन फिर भी ज्ञान इतनी विवेक शक्ति होती है कि वो साधु संग में हरि कथा सुनकर भगवान का भजन कर सके पहली स्थिति में। क्योंकि काम की जो यहां पर इंटेंसिटी है वो इतना प्रगाढ़ नहीं होता है वो, तो इसको बोला है मृदु काम। और ये अवस्था बताई थी रजोगुण मिश्रित सत्वगुण की अवस्था थी। तो इस प्रकार से रजोगुण मिश्रित सत्वगुण ये इस काम में होता है, जो तीव्र अवस्था होती है, जो मृदु अवस्था होती है। उसके बाद आता है दूसरा, जिस प्रकार की दर्पण धूल से आच्छादित हो जाता है, तो ये रजोगुण प्रधान स्थिति थी जहां पर काम मध्य अवस्था में अपनी होता है। तो यहां पर क्या है कि जीव जो है उसका ज्ञान बिल्कुल लुप्त नहीं होता है, लेकिन तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाता है, उस ज्ञान को वो एक्टिवेट नहीं कर पाता है, उसमें भजन साधन नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों को बताया था कि वो लोग संकुचित चेतन की भांति रहते हैं, अर्थात वो सिर्फ सकाम कर्म में ही लगे रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। और ऐसे लोग जो है निरीश्वर होते हैं और नास्तिक भी होते हैं। उनमें निरीश्वरता होती है, वो भगवान को नहीं मानते हैं और नास्तिक होते हैं।
यद्यपि वो मनुष्य हैं, लेकिन तो भी उनके सारे कार्यकलाप जो हैं पशुओं की तरह से होते हैं। आहार, निद्रा, भय, भैथुन। तीसरी अवस्था अब आगे बता रहे हैं, जिसका हम लोग आज श्रवण करने जा रहे हैं। तो यहां पर जो है कामना की अत्यंत प्रगाढ़ अवस्था है ये, इसको बोलते हैं तीव्र अवस्था, काम की तीव्र अवस्था, क्योंकि प्रगाढ़ अवस्था है। इसलिए इस अवस्था में जीव की जो चेतना है वो प्राय लुप्त हो जाती है। इसके द्वारा जब कवर हो जाता है हमारा ज्ञान, तो उसका हमको आभास भी नहीं होता कि हमको ज्ञान है कि नहीं है। तो इसका उदाहरण भगवान दे रहे हैं उल्ब से। उल्ब का मतलब जो जेर होता है, जो झिल्ली होती है, जो गर्भ को आवृत किए रहती है। तो जो गर्भस्थ शिशु है उसके द्वारा दे रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो गर्भस्थ शिशु है वो अपना हाथ पैर भी नहीं चला पाता है ठीक तरीके से। जबकि पहली अवस्था में काम की जो मृदु अवस्था थी उसके अंदर ज्ञान शक्ति काम कर सकती है। दूसरे वाले में भी कुछ संभावना थी, लेकिन यहां पर तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अत्यंत प्रगाढ़ है, तमोगुण प्रधान अवस्था है। दूसरी वाली रजोगुण प्रधान थी और तीसरी है तमोगुण प्रधान। इसमें जो मनुष्य अपनी जो उसकी दुर्वासनाएं हैं उन्हीं को पूर्ण करने में लगा रहता है, अधर्म का आचरण करता है। इस अवस्था के अंदर जो व्यक्ति है वो तमोगुणी बुद्धि हो जाती है उसकी। तमोगुणी बुद्धि का मतलब है कि वो अधर्म को ही धर्म समझता है, क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण रूप से आच्छादित है। इसलिए उसके अंदर बिल्कुल चेतना होती ही नहीं है किसी भी प्रकार की। और इस प्रकार का व्यक्ति जो है, जो इसकी संस्कारवश जो भी उसके अंदर दुर्वासनाएं हैं, गलत वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति करने में लगा रहता है। जबकि जो बीच वाली अवस्था में था वहां पर वो अपनी भोग इच्छा को, अपनी विषय वासना को पूरी करता है, यहां पर अपनी दुर्वासनाओं को पूरी करता है और अधर्म को ही धर्म मान लेता है। अधर्म को धर्म मानने का मतलब क्या हुआ? अधर्म हमने बताया था, पहले एक बार बात हुई थी 35वें श्लोक में, कि 5 प्रकार का अधर्म बताया गया है श्रीमद् भागवत में। विधर्म, परधर्म, धर्म का आभास या दिखावटी धर्म, और उपधर्म। उपधर्म का मतलब जो धर्म जैसा लगता है लेकिन वो है नहीं। कहीं कहीं शास्त्रों के सिद्धांत को उद्धृत कर दिया जाता है जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन वो है नहीं। आजकल हम देखते हैं ये धर्म का आभास और उपधर्म ये बहुत प्रचलित है। एक तो दिखावटी धर्म, शो करने वाला कि हम धर्म के रक्षक हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हमने ठेका ले लिया है धर्म का, डंडा उठा के। और ये जो दूसरे लोग हैं ये और भी डेंजरस है, जो उपधर्म है। उपधर्म का मतलब है सिद्धांत धार्मिक लगेंगे उसके, लेकिन वो है नहीं बिल्कुल भी। भगवान का उनसे कहीं कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कुछ श्लोकों को भगवत गीता के, स्पेशली भगवत गीता के श्लोकों को इस्तेमाल किया गया है अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट इश्यूज बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट इश्यूज समझने के लिए। तो ये उपधर्म है। हम सोचेंगे हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जब वो मैनेजमेंट के अंदर गीता के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं तो वो कोई हमारी परमार्थिक उन्नति नहीं हो रही है वहां पर किसी भी प्रकार की, क्योंकि वो उसकी मनमानी व्याख्या कर रहे हैं, अर्थ का कुअर्थ करते हैं ऐसे लोग। और 5वां प्रकार का था छल धर्म। ये तो ठगने वाला धर्म है कि किसी भी प्रकार से अर्थ का उपार्जन करा जाए या मान प्रतिष्ठा ली जाए धर्म की आड़ में। लगता तो है कि धार्मिक है, लेकिन वो अपना मान प्रतिष्ठा का भूखा है, धन का भूखा है, अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है वो। तो जितने भी तथाकथित धर्म हैं उनका सबका परित्याग करना होगा। तो ये अधर्म का आचरण करता है जो तीसरी अवस्था वाला व्यक्ति है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है, जब वो उस जेर रूपी झिल्ली से ढका होता है तो ये नहीं पता होता है कि वो इस लड़का है कि लड़की है। अल्ट्रासाउंड से आजकल पता लगने लगा है, वो अलग बात है, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं पता लगेगा। मतलब उसका ज्ञान नहीं हो सकता हमको बाहर से। तो उसी प्रकार से बिल्कुल अज्ञान अवस्था में है इसमें व्यक्ति, जो है तामसी बुद्धि हो चुकी है उसकी, क्योंकि वो धर्म को ही धर्म मानता है और सारी बातों को विपरीत अर्थ में ग्रहण कर रहा है। उससे आप कोई बात कहोगे, अच्छी बात भी कहोगे तो उसको बुरे अर्थ में लेगा। इस प्रकार का वो व्यक्ति है। और क्या करता है? झूठ, कपट, बेईमानी,
अन्याय, हिंसा, पाप, अत्याचार करेगा लोगों के ऊपर। तो जो न करने योग्य काम है, विकर्म, उन्हीं को करता है ये तीसरी अवस्था वाला व्यक्ति। और भगवान तो ऐसे लोगों को, वास्तव में भगवान गीता में ऐसे लोगों को मनुष्य नहीं कहना चाहते हैं। भगवान को हेसिटेशन होता है कि उनको मनुष्य की संज्ञा दें, जो तामसी वृत्ति में जी रहे हैं लोग। उनको भगवान कहना भी नहीं चाहते कि ये लोग मनुष्य हैं, क्योंकि वास्तव में उनका शरीर मनुष्य होते हुए भी वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ की कामनाओं को ही पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए वो लोग अपनी कामनाओं का ही जीता जागता स्वरूप है, कामनाओं का, क्योंकि कामनाएं हैं तो कामनाओं का स्वरूप है। मतलब यह है कि वो कामना का ही स्वरूप हो गए, यानी उनका अस्तित्व कामना से ही है। इसलिए भगवान ने उनके लिए एक अलग शब्द बताया है। अब वो शब्द बताया है दूसरे अध्याय में उन्होंने 43 श्लोक में, कामात्मनः। कामात्मनः का मतलब उनकी आत्मा कामना के अंदर पूर्ण रूप से निमज्जित है। सांसारिक कामना, दुर्वासनाएं स्पेशली, तो इसलिए कामना, उनको बोला कामात्मनः है। और वो कामना के साथ क्योंकि अपना तादात्म्य कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए है कामनाओं के साथ, और उनका ये दृढ़ निश्चय है कि संसार के सुख से बढ़कर कोई भी सुख नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे पाप से हो, चाहे हिंसा से हो, चाहे अत्याचार से हो, अन्याय से हो। सिर्फ धन कमाना है और अपने को सुखी करना है किसी भी प्रकार से। 16वें अध्याय में इन लोगों को भगवान क्या बता रहे हैं? असुर बता रहे हैं। 16वें अध्याय का 10वां श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्वितः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः। कामम आश्रित्य, ऐसे लोग कैसे काम का आश्रय लेते हैं? दुष्पूरम, कामम आश्रित्य दुष्पूरम। दुष्पूरम मतलब उसका कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, ऐसे काम का आश्रय लेकर बैठते हैं वो लोग। और क्या करते हैं? उनके अंदर 3 चीजें देखी जाती हैं, दंभ, मान और मद। इन तीनों से युक्त होते हैं वो, दंभ, मान, मदान्वितः। और क्या करते हैं फिर? अशुचि व्रतः। अशुचि व्रता का मतलब है अपवित्र काम। जैसे मानो उन्होंने व्रत ले लिया है कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो गंदा काम होगा, अशुभ काम होगा, अपवित्र काम होगा, जो शास्त्र से वर्जित काम है वही काम हम करेंगे, ये उन्होंने व्रत ले लिया है। प्रवर्तन्ते माने उसमें प्रवृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? मोहात गृहीत्वा, मोहात, मोह के कारण। मोह क्या है? अज्ञान। मोह की उत्पत्ति होती है अज्ञान से। अगर हमको ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं और भगवान कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, यही है अज्ञान, यही है मोह, स्वयं को ना जानना। तो हम लोग सब एक प्रकार से मोहित हुए हैं, अलग अलग डिग्रीज के ऊपर, कोई ज्यादा कोई कम। और यही है काम की जो तृतीय अवस्था जो है, प्रगाढ़, अत्यंत प्रगाढ़ अवस्था, जिसको आवरण बोला गया है। 3 प्रकार के शास्त्रों में जो दोष बताए गए थे वो थे विक्षेप, मल और आवरण। तो पहली स्थिति में जब काम मृदु था तब विक्षेप हो रहा था, क्योंकि वो रजोगुण मिश्रित सत्वगुण स्थिति थी, और वहां पर मुकुलित चेतन था। मुकुलित चेतन का मतलब जहां पर साधु संग में ज्ञान, तत्व ज्ञान को अर्जित करके परमार्थ के पथ पे आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सकता है। दूसरी अवस्था है मध्य काम की अवस्था, उसके अंदर रजोगुण प्रधान अवस्था थी, और वहां पर क्या है? मल था। मल काम रूपी मल। मल का मतलब जो धूल होती है, जैसे दर्पण के ऊपर धूल जम जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बताया था कि वो निरीश्वर है, निरीश्वर नैतिक है और वो नास्तिक है, भगवान में आस्था नहीं रखता, तो प्रश्न ही नहीं है भगवान की हो जाने का। तीसरी अवस्था है जो ये वाली सबसे तीव्र काम की अवस्था है, इसमें तमोगुण प्रधान,
तमोगुणी अवस्था है ये पूरी, बुद्धि भी तमोगुणी है इसकी, और इसको बोलते हैं आवरण। यहां पर पूरा का पूरा उसका विवेक आवरण हो गया है, उसको ढक गया है, विवेक शून्य अवस्था है ये। ऐसे व्यक्ति को हमेशा 24/7 सांसारिक बातें ही सूझती रहेंगी, वही उसके सर पर सवार रहेंगी बातें, उसी में आवेशित रहेगा वो सारे दिन, सारे समय, सारे साल, सारे जीवन। और इस व्यक्ति को कभी भी ज्ञान की बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी। भगवत गीता का कुछ सुनाइए इसको, या भागवत का सुनाइए, रामचरितमानस का सुनाइए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की कोई भी बात इसको अच्छी ही नहीं लगेगी, रुचिकर ही नहीं लगेगी इसको। संस्कार ही इसके बहुत तमोगुणी है। स्वीकार करने की बात तो दूर करिए, वो सुनना ही नहीं चाहेगा उस बात को। समझेगा तो क्या, जब सुन ही नहीं रहा है। तो यह है आवरण रूपी दोष। इससे मनुष्य का जो स्वरूप धर्म है, स्वरूप धर्म हमारा क्या है, भगवान की नित्य सेवा, यह जानकर कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा धर्म है भगवान की सेवा, भक्ति, वो वाला धर्म जो है इसका पूर्ण रूप से ढका हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आवरण रूपी दोष। तो जैसे हमने श्रवण किया, शास्त्रों में 3 प्रकार के जो दोष बताए गए हैं, विक्षेप, मल और आवरण, ये 3 प्रकार के दोष हैं। अब इन 3 प्रकार के दोष में भी ये तीनों ही वस्तु हैं जो इन तीनों के कारण, ये इनका कारण क्या है, तीनों का काम। तो उस काम के कारण जो संसार के अंदर उपलब्धि करना चाहता है वस्तुओं की, पदार्थों की, और संसार कैसा है, एक असत वस्तु है, नाशवान है, संसार नाशवान है ना। और संसार के साथ अगर हम संबंध जोड़ते हैं तो वो भी नाशवान होगा, नित्य संबंध नहीं हो सकता कभी भी संसार के साथ या शरीर के साथ, क्योंकि शरीर में भी हमारे 6 विकार हैं। 6 विकार हम लोग पहले में श्रवण किए हैं, जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और मृत्यु, विनाश। तो ये 6 विकार हैं। इसलिए शरीर जो है हमारा कभी भी नित्य नहीं हो सकता, उसका विनाश, जन्म हुआ है तो विनाश भी अवश्यम भावी है। उसी प्रकार ये संसार भी असत वस्तु है, और इसके साथ जो संबंध होगा वो भी असत ही होगा। अब ये कामना होती है केवल संसार के प्रति हमारी, और इन तीनों दोषों के अंदर जो दोष बताए थे, विक्षेप, मल और आवरण, इसमें मल दोष को ज्यादा अधिक माना गया है बाधक, क्योंकि विक्षेप की स्थिति में तो साधु संग मिलकर उसका ज्ञान क्योंकि जागृत है, इसलिए उसको वो भगवान का भजन या योग साधन कर सकता है। मल जो है ये है हमारे पाप, हमारे अनर्थ, हमारे अपराध जो हम करते हैं, ये है मल, जो हमारे चित्त के ऊपर मल के रूप में बैठे हुए हैं। इसके कारण हमको आत्मा का जो प्रकाश है, स्वप्रकाश वस्तु है आत्मा, तो उसका जो प्रकाश है वो चित्त के माध्यम से हमारे को नहीं मिलता, मन और बुद्धि में। इसीलिए हमारे अंतःकरण में एक अज्ञान रूपी अंधकार छा जाता है इस मल के कारण। और ये मल साफ करने योग्य भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसको साफ नहीं किया जा सकता। चेतो दर्पण मार्जनम, शिक्षाष्टक का सबसे पहला श्लोक यही है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको दिया था, चेतो दर्पण मार्जनम। इसको दर्पण की संज्ञा दी थी चित्त को, और यहां पर वही दर्पण बता रहे हैं, दूसरी स्थिति है। वहां पर क्या हो गया, दर्पण पे मल आ गया है। मल का मतलब है जो हमारे अनर्थ हैं, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हैं, इनका जो सबका मूल कौन सा है, सबका मूल है काम। तो ये जो हमारे अपराध हो रहे हैं ये रजोगुणी दोष है, रजोगुण प्रधान। रजोगुण क्या मतलब है, रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है, और काम की उत्पत्ति होने से रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण से काम की उत्पत्ति मानी गई है, और कामना को पूरी करने से या कामना में प्रवृत्त होने से हमारा रजोगुण और अधिक बढ़ता है। और ये एक विशेष साइकिल है जिसमें हम लगातार पिसते रहते हैं, चलते नहीं रहते, पिसते रहते हैं।
हमारी एक कामना पूरी होती है, फिर दूसरी आ जाती है, उसको पूरा करते हैं, फिर तीसरी आ जाती है। जैसे जो मनुष्य के जो पुरुषार्थ बताए गए हैं 4, उसके अंदर क्या होता है, धर्म अर्थ काम, ये 3 पुरुष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसमें से अगर हम देखें तो धर्म का अर्थ है हमको अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करने से क्या होगा, हमारा जीवन निर्वाह होगा। तो जीवन निर्वाह, धर्म अर्थ की प्राप्ति होगी उससे। अर्थ का मतलब धन यहां पर, तो धर्म के द्वारा हमको अर्थ की प्राप्ति होगी। जब हम अपना ऑफिस में ड्यूटी करेंगे तो हमको अर्थ मिलेगा, फिर उस अर्थ से हम अपनी कामनाओं को पूरा करेंगे। धर्म अर्थ काम। अब काम, क्योंकि काम को इसलिए पूरा करना जरूरी था कि अगर कामना हमारी पूरी हो जाए और हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे तो हम मोक्ष की ओर गमन कर सकते हैं, अर्थात हम भगवान के विषय में जिज्ञासा कर सकते हैं। ये था हमारे पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों का उद्देश्य। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष को चौथा बताया गया इसीलिए कि जब धर्म का पालन करके हमको अर्थ की उपलब्धि हुई और अर्थ की उपलब्धि से हमने अपनी कामनाएं पूरी कर ली, तो फिर उसको एक लेवल पर संतुष्टि लेकर फिर हम धर्म के मोक्ष के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं कि हमारी मुक्ति कैसे होगी इस संसार से। मगर हो गया कुछ गड़बड़। कामना जो है वो कैसी बताई, महाशनो महापापमा। महाशनो होने के कारण उसका मुंह बढ़ता रहता है, वो कभी शांत नहीं होती। एक पूरी की तो दूसरी आ गई सामने। तो इस प्रकार से जब एक पूरी करते हैं और दूसरी सामने आ जाती है तो हम उसी के अंदर लगे रहते हैं। हम और ज्यादा काम करते हैं, और ज्यादा अपने स्वधर्म का पालन करते हैं और उससे अर्थ कमाते हैं। फिर उससे हमारी कामना पूरी हो जाती है। कामना की पूरी होते ही एक दूसरी कामना शुरू हो जाती है, आगे बढ़कर और भी बड़ी। पहले हमारे को साइकिल नहीं थी, जाने के लिए परेशानी होती थी, तो साइकिल मिल गई। अब साइकिल के बाद हमको बाइक चाहिए, बाइक भी मिल गई। अब उसके बाद हमको कार चाहिए, कार भी मिल गई। अब उसके अंदर, कार के अंदर भी मारुति मिली हमको, अब हमें हीरो होंडा चाहिए। हीरो होंडा के बाद फिर हमको और भी बड़ी गाड़ी चाहिए, एक्सयूवी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। लिमिट है ही नहीं इसकी काम की। इस प्रकार हम धर्म अर्थ काम के इन तीनों के विषय साइकिल में घूमते रहते हैं, मोक्ष तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि काम का स्वरूप ही ऐसा है। इसीलिए उस काम के स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। भगवान ने यहां पर काम को कितना 8 श्लोकों में वर्णन किया। एक प्रश्न था अर्जुन का कि पाप में क्यों संलग्न होता है, उसका भगवान 7 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। तो जो 8 श्लोक हैं ये लास्ट में गीता के 3रे अध्याय के, ये केवल काम के ऊपर ही आधारित हैं कि कामना हमारी जो है वो सबसे डेंजरस चीज है, खतरनाक। और अगर ये है तो कर्मयोग होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। कर्मयोग की उपासना ही तब हो सकती है, साधना ही तब हो सकती है जब हमारी कामनाएं एक सीमा तक आकर संतुष्ट हो जाएं, हम उसको सीमा में बांध लें अगर एक बार। वरना कर्मयोग की बात हमको समझ में नहीं आने वाली है कभी भी, क्योंकि आसक्ति रहेगी, और आसक्ति तो कर्मयोग का सबसे पहला स्टेप है। कर्मयोग में सकाम कर्म के बाद सबसे पहला स्टेप ही है कर्म में आसक्ति और कर्म फल में आसक्ति का त्याग। अब आसक्ति का त्याग तो तब होगा जब कामनाएं बननी बंद होंगी। अभी तो कामनाएं बननी बंद ही नहीं हो रही हैं, तो आसक्ति कहां से चली जाएगी अभी इस स्टेज में। तो ये रजोगुण प्रधान बताया गया है, और कामना ही सारे पाप का मूल है। हमारे चित्त के अंदर जो मल है उसका कारण ही कामना है, और कोई कारण नहीं है मल का। यदि हम निश्चय कर लें कि अब हम पाप नहीं करेंगे, हम निश्चय कर लें आज से कि हम लोग आगे से पाप नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे कामनाओं का वेग कम होगा। क्योंकि पाप ना करने का व्रत लेने से हम अपने लोभ के वशीभूत नहीं होंगे। लोभ तो हो सकता है, लोभ तो होगा, लेकिन हम उसके वशीभूत नहीं होंगे। और हम लोग लोभ के वशीभूत होकर जो कर्म करते हैं वही पाप की ओर ले जाता है। लोभ हो रहा है तो होने दो, ठीक है, हम पाप नहीं करेंगे, हमने सोच लिया। तो अगर हम व्रत ले लें कि हम पाप नहीं करेंगे, पाप का मतलब विकर्म,
गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, अन्याय का रास्ता नहीं अपनाएंगे, तभी हमारा जो कामनाएं हैं वो अपने आप से एक लेवल पर आके संतुष्ट हो जाएंगी। क्योंकि एक लेवल के बाद कामनाओं को अगर हम पूरा करने चलते हैं तो हमें पाप करना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ ही नहीं है उसके बिना। सिस्टम ही ऐसा है हमारे समाज में। तो भगवान ने कामना वाले लोगों के लिए ही कर्मयोग को साधन बताया है। कर्मयोगस्तु कामिनाम, भगवान ने 3 साधन बताए हैं ना श्रीमद् भागवतम के अंदर, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो 3 प्रकार के जो लोग हैं उन लोगों के लिए, तीनों प्रकार के लोगों के लिए 3 प्रकार के साधन भगवान ने बता दिए हैं। क्या बता रहे हैं भगवान उसमें? निर्वीणा नाम ज्ञान योगो न्यासी नाम यह कर्मसु तेषु अनिर्वीण चित्ता नाम कर्मयोगस्तु कामिनाम। जिन लोग को संसार से विरक्ति हो गई है उनके लिए ज्ञान योग, निर्वीणा नाम ज्ञान योगो। जो लोग कर्म से संन्यास ले लिए हैं लेकिन जो अभी अनिर्वीण हैं अर्थात विरक्त नहीं हुए हैं संसार से, सकाम चित्त वाले हैं, उनकी कामनाएं वासनाएं पूरी होनी है, उनके लिए बोला कर्म योगस्तु कामिनाम। उनके लिए कर्म योग ही एकमात्र रास्ता है। 11वें स्कंध का 20वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये। और इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि 3 प्रकार के योग मेरे द्वारा कहे गए हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। इनके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अगर हम सोचें कि हम इन तीनों को पालन किए बिना भगवान की प्राप्ति कर लेंगे तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च न उपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित। न उपायो अन्यो, अन्य उपाय नहीं है, अस्ति कुत्रचित, किसी भी प्रकार। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, 6ठे श्लोक में ही, उसी अध्याय के 20वें अध्याय के 6ठे श्लोक में 11वें स्कंद के भगवान बता रहे हैं यही उपाय है। इसीलिए हमको किसी भी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए यह साधन कर्मयोग का, जो भक्ति योग में नहीं आना चाह रहे हैं। अगर भक्ति योग में आ जाएं तो कर्मयोग का भी प्रश्न नहीं उठता, वो तो डायरेक्ट भक्ति में आ सकते हैं। कर्मयोग का प्रश्न उनके लिए उठेगा जो लोग ज्ञान को अर्जित करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान को धारण तभी किया जा सकता है जब हृदय शुद्ध है, जब चित्त शुद्ध है। क्योंकि कर्म योग का फल है चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि के बाद व्यक्ति ज्ञान योग का या अष्टांग योग का आचरण कर सकता है। लेकिन भक्ति योग में आने के लिए वो बिना कर्म योग की साधना के ही वो अधिकार प्राप्त है। भक्ति योग में आने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति के अंदर जो चित्त की शुद्धि है वो तो भगवान का नाम खुद ही कर देता है। उसमें अलग से कोई इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता भगवान को निष्काम होकर कर्म को समर्पित करने के लिए। नहीं, यहां पर तो क्योंकि भगवान के प्रति पूरी शरणागति हो गई है, गुरु के प्रति क्योंकि शरणागति हो गई है, विष्णु मंत्र में दीक्षा हो गई है, तो दीक्षा काल के अंदर ही पूर्ण शरणागति होने के कारण, पूर्ण शरणागति नहीं भी हुई है, शरणागति का शुरुआत हो गई है। जैसे हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, उस तरह से एक दीक्षा को मानना चाहिए। अभी इंजीनियर नहीं बने हैं, दीक्षा पूरी नहीं हुई है। दीक्षा पूरी तब होगी जब हम भक्त बन जाएंगे। तो संसार में जितने भी प्रचलित मत हैं, अगर हम उनको इस कसौटी पर तोलते हैं कि वो हमारी कामनाओं को आगे ले जा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। कोई भी धर्म पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति को, हमारी कामनाओं को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इससे हमको एकदम पता लग जाएगा कि किस प्रकार का धर्म है, क्या ये धर्म हमारे लिए आवश्यक है या नहीं। ठीक है, फिर हम अगले सत्र में अगला श्लोक श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।